आप इस पर क्लिक करेंगे और आपके जो भी कंपटीटर हैं, मान लीजिए आपके कोई भी कंपटीटर हैं, एग्जांपल लीजिए HTTPS, क्योंकि हर किसी को पता होता है कि मेरे कंपटीशन में कौन सी वेबसाइट है जो अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो उसके लिए आप यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे मेरे को पता है जैसे ये मेरे कंपटीटर की वेबसाइट है, मैंने क्लिक किया तो ये क्या करेगा, उस कंपटीटर की वेबसाइट के टाइटल्स, उसके डिस्क्रिप्शन, और अगर कीवर्ड उन्होंने यूज़ करे तो ठीक है, नहीं तो आप अपनी तरफ से डाल दीजिए। ये उनको निकाल के ले आएगा उन्होंने क्या क्या वर्ड कितनी बार यूज़ किए हुए हैं। जैसे एग्जांपल वृंदावन प्रॉपर्टी, इन्होंने 10 बार इस कीवर्ड को यूज़ किया हुआ है, इसकी डेंसिटी है 1%। ठीक है, तो जो भी कंटेंट आपको लगता है कि इसमें आपके काम का है, आपको अपने कीवर्ड्स वगैरह फाइंड करने में ईजी आपको हेल्प करेगा, और उसके बाद आपने सिंपली यहाँ से कॉपी करके, और पूरे टाइटल से नहीं, यहाँ से कॉपी करना है, ये कॉपी करके टाइटल टैग में डाल दीजिए, ये कॉपी करके डिस्क्रिप्शन टैग में डाल दीजिए। इसमें इनको लेकिन डालने से पहले थोड़ा पढ़ लेना कि हो सकता है कुछ ऐसे कीवर्ड हो जो कि आप नहीं यूज़ करना चाहते या आप चेंज करना चाहते हो, तो उसको आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं वापस यहाँ पे, अपना जो भी पूरा चेक करके अपना तसल्ली से पोस्टिंग करके सारा, और उसके बाद सेव एसईओ। जैसे आप एसईओ सेव करेंगे तो ये क्या करेगा, ये जाके आपके जो प्रीव्यू पेज है, अब इस प्रीव्यू पेज में दोबारा जाते हैं, देखिए कहीं पे कुछ डिस्टर्ब नहीं हुआ, सब कुछ वैसे के वैसे ही है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके सोर्स में जाते हैं चेक करने के लिए कि चेंजेस हुए हैं कि नहीं हुए। ठीक है, अब देखिए ये सारा पार्ट इन्होंने देखिए चेंज कर दिया है जो हमने किया था उसके अंदर एडिट। ठीक है, ये देखिए ये सारा का सारा पार्ट इन्होंने कॉनिकल टैग हमने डाला था, देखिए चेंज कर दिया है। ठीक है, तो यानी कि हमारा एसईओ भी हमने खुद ही कर लिया है, ऑन पेज एसईओ जिसको बोलते हैं। उसके अलावा हमने क्या किया है, टेक्स्ट भी एडिट कर लिया है, इमेज भी एडिट कर लिया है, ये सारा पार्ट हमने खुद ही कर लिया है यहीं से, पर्टिकुलर पेज वाइज। ये हमने होम पेज को किया अभी, क्योंकि index.html होम पेज होता है। सेम अंदर पॉलिसी पेज है और भी जो पेजेस है आपकी साइट के, क्योंकि ना सारे पेज फैच कर दिए हैं, ये सारे पेजेस आपके सामने ओपन कर देगा। फुटर में आप चेंज करना चाहते हो, बॉडी में चेंज करना चाहते हो, हेडर में, जो भी फाइलें हैं जिसमें भी आपको जो भी चेंज करना है वो सारा का सारा इसने आपके सामने लिया है। आप पेज वाइज उनको चेंजेस कर सकते हैं उसके अंदर। तो उससे क्या है कि आपको अब किसी प्रोग्रामर की ज़रूरत नहीं है, किसी डेवलपर की ज़रूरत नहीं है, किसी वेबसाइट डिज़ाइनर की ज़रूरत नहीं है, किसी एसईओ एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है। आप ये सारा चेंजेस अपनी वेबसाइट से रिलेटेड खुद ही आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, डीप लेवल पे एसईओ करना है तो देखिए उसके लिए तो आपको एसईओ एक्सपर्ट की नीड पड़ेगी, क्योंकि वो आपकी वेबसाइट में तो आपने खुद ही कर लिया, लेकिन जो ऑफलाइन प्रमोशन होता है जैसे सोशल मीडिया पोस्टिंग वगैरह, वो तो जो है या तो आप खुद कर लीजिए या उसके लिए एसईओ एक्सपर्ट को हायर कर लीजिए। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट आते हैं डिजिटल कार्ड, यानी कि इस पर हम जब क्लिक करेंगे एडमिन, और इसका पासवर्ड हम अलग से आपको देंगे। ठीक है, एपीआई जो आपकी है उसी को हमने यहाँ पे आपका पासवर्ड बना दिया अभी, और यहाँ से आप अपने डिजिटल विजिटिंग कार्ड पर जो है किसी भी तरह एडिटिंग करनी है, आपको क्रिएट करना है, मल्टीपल बनाने हैं, अपना बनाना है, अपने एम्प्लॉयज़ का बनाना है, फैमिली का बनाना है, तो उन सभी के डिजिटल कार्ड यहाँ पे आप बना सकते हो। डिजिटल विजिटिंग कार्ड एडमिन पैनल, जैसे हम एडमिन पैनल पे आते हैं, एग्जांपल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या है कि ये हमने क्रिएट करके दिखा रखा था क्लाइंट का, तो इसमें जैसे आपने क्या करना है, ऐड न्यू कार्ड, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आपने फिल करनी है, जैसे कि आपका नाम, फ़ोन नंबर, ठीक है, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप नंबर के अंदर आपको यहाँ से कंट्री कोड चूज़ करना है और मोबाइल नंबर चूज़ करना है। एड्रेस ऑप्शनल है, ये डिस्प्ले में नहीं आता, अगर आप फिल करना चाहें तो ठीक है, नहीं करें तो कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी नेम आपका, डील्स इन यानी जिस प्रोडक्ट में आप डील करते हो,
जैसे कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स या प्लॉट्स, अपार्टमेंट्स, विला, ठीक है। आपकी वेबसाइट का यूआरएल, वेबसाइट के यूआरएल में याद रखना आपको कि HTTPS अगर आपका सिक्योर सर्वर है, HTTP अगर आपका नॉन सिक्योर सर्वर है, ये आपको इंसर्ट करना है। जैसे एग्जांपल इस तरह से TPS:// राधे RADHEY राधे जी.com, तो ये आपने इंसर्ट जरूर लगाना, नहीं तो ये यूआरएल नहीं बनेगा। फेसबुक आईडी आपकी जो भी है, फेसबुक पेज आईडी जो भी है, लिंक्डइन की जो पेज आईडी है वो, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, उसके अलावा कंपनी का लोगो इंसर्ट करना है यहाँ से नॉर्मली ऐसे करके, और आप अपने कंप्यूटर से चूज कर सकते हो। जैसे ये हो गया एग्जांपल, ठीक है। अपना प्रोफाइल इमेज, जैसे कि आपका प्रोफाइल इमेज हो गई है तो ये आप इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। नाम एडमिन पे चलते हैं बैक से, और उसके बाद आपने इसको क्रिएट कर देना है। अच्छा, अब ये किस तरह से आपका डिस्प्ले करेगा, ये कुछ इस तरह से आपका डिस्प्ले करेगा, ठीक है। अभी हमने कुछ भी इंसर्ट नहीं किया था, ये मैंने आपको नॉर्मली दिखा रहा हूँ। बाकी जो ये डिस्प्ले करेगा रियल में वो आपका इस तरह से करेगा, क्योंकि हम यहाँ पे है ना किसी की सीक्रेसी लीक नहीं करना चाह रहे हैं, नहीं तो हम आपको पूरा दिखा सकते थे। प्रोडक्ट्स, होम पेज, डिजिटल विजिटिंग कार्ड, ये देखिए इस तरह से डिजिटल विजिटिंग कार्ड, आपकी इमेज, प्रोफाइल इमेज, आपका नाम, आपकी कंपनी का लोगो, कंपनी का नाम, आपका यूआरएल वेबसाइट का, फेसबुक आईडी का, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर, यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी इसके बैकग्राउंड में, यहाँ पे जो आपका व्हाट्सएप नंबर, आप किस चीज़ में डील करते हो वो, और एक QR कोड जो कि आप डाउनलोड भी कर सकते हो, और यहीं से ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा शेयर ऑन व्हाट्सएप, अब यहीं से व्हाट्सएप पे इसको शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा प्रोडक्ट मैंने आज आपको यहाँ पे पूरा लाइव आपको डेमो दे दिया है कि किस तरह से आपको परचेज करना है, किस तरह से आपको एक एक पार्ट के अंदर जाके एडिटिंग करनी है, कैसे आपको वेबसाइट पे इमेज चेंज करनी है, कैसे आपको जो है वेबसाइट के अंदर अपना कंटेंट चेंज करना है, कैसे आपको अपनी वेबसाइट का जो है SEO करना है, ठीक है, कैसे आपने जो है अपने डिजिटल कार्ड को मैनेज करना है, कैसे आपने डिजिटल कार्ड को अपने क्रिएट करना है, ये सारा का सारा मैंने डिटेल आपको बता दिया। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसको हम आपको जस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं ₹999 पर ईयर, यानी कि 999 रुपये पर ईयर प्लस 18% GST, यानी कि कुछ भी कॉस्ट नहीं है। अगर आप नॉर्मली एक बंदे को बुलाते हो, किसी को भी, किसी भी वेबसाइट डेवलपर को, SEO एक्सपर्ट को, तो वो जस्ट एक मीटिंग आपसे करने के लिए, एक नॉर्मल सा, एक कहते हैं ना 5 लाइन का कोड भी आपकी साइट में चेंज करने के लिए वो 2 से 3 हज़ार रुपये आपसे चार्ज कर लेता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम जो दे रहे हैं, इसमें आप अनलिमिटेड पूरे साल कितनी बार भी आप अपना एडिटिंग कीजिए, इमेज एडिट कीजिए, टेक्स्ट एडिट कीजिए, SEO कीजिए, जैसे मन करे। मान लीजिए आपको लगता है कि आज मैंने गलत कीवर्ड डाल दिए हैं, तो आप उसको एडिट करके दूसरे कीवर्ड डाल दीजिए। उसके अलावा जो अपनी इमेजेस चेंज कीजिए, कितनी बार भी चेंज कीजिए, क्योंकि आप जब तक वेबसाइट को रिफ्रेश नहीं करेंगे ना, यानी कि नया कंटेंट उस पर ऐड नहीं करते रहेंगे, चेंज नहीं करते रहेंगे, तो गूगल उसको इंपॉर्टेंट नहीं देता और वो कभी भी साइट प्रमोट नहीं हो सकती। तो बार बार डेवलपर को बुलाने की बजाय, क्योंकि डेवलपर को क्या होता है कि डेवलपर जब एक वेबसाइट बनाता है तो उसको होता है कि भाई मुझे कुछ पेमेंट मिलेगी, अच्छी पेमेंट मिलेगी। लेकिन जब कोई एडिटिंग आप कराते हो ना, तो डेवलपर एडिटिंग के लिए नहीं अवेलेबल होता, क्योंकि एडिटिंग करने के लिए उसको कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट आप नहीं पे करेंगे। आप उसको कितने पे कर देंगे, एक मीटिंग में 2,000 रुपये कर देंगे, 3,000 रुपये कर देंगे, तो 2-3 हज़ार रुपये के लिए बंदा नहीं आएगा आपके पास काम करने के लिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको वेट करना पड़ेगा, कभी 1 दिन का, कभी 2 दिन का, कभी उसके पास टाइम नहीं होगा, कभी आपके पास टाइम नहीं होगा, कभी आप ट्रैवलिंग कर रहे होंगे, कभी आप मान लीजिए किसी टूर पे गए हैं या किसी मीटिंग में गए हैं, आपको अर्जेंट चाहिए एकदम एडिटिंग, तो अर्जेंट एडिटिंग आप कैसे करेंगे? डेवलपर को तो नहीं बुला सकते ना वहाँ पे। तो इसके लिए क्या है कि आप वाइल ट्रैवलिंग, आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, किसी दूसरी कंट्री में हो, पिकनिक पे जा रहे हो, ऑफिस में हो, कभी भी आप ये एडिटिंग खुद कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो अपने स्टाफ को बोल के भी करवा सकते हो। और इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए हमने इसका रखा है $12 प्लस 18% GST, ठीक है। तो ये दोनों पेमेंट हमने डिफाइन कर दी हैं।
इंडियन की जो पेमेंट्स होगी वो फ़ोनपे के थ्रू होगी, और जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स की जो पेमेंट होगी वो पेपाल के थ्रू होगी। दैट्स ऑल। यह बिल्कुल सिंपल सा मैंने एक वीडियो पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में आपको दिखा दिया है, और ये आपका 1 साल तक वैलिड रहेगा। 1 साल तक आपकी किसी भी तरह की आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमारी जो बैकएंड टीम है वो यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए अवेलेबल रहेगी। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।